अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त ठीक और खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बिलारस की सैर कराएंगे। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप बिलारस को मुकम्मल तौर पर जान सकें और लुत्फ अंदोज हो सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिलारस, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बिलारस है, इसकी टोटल आबादी 9.2 मिलियन है, यानी कि 52 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 2,07,600 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपनी आज़ादी के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में से 95 नंबर पे आता है और इसकी दो कौमी ज़बानें हैं, बेलारूसी और रूसी, जो कि पूरे मुल्क में बोली जाती हैं। बिलारस जो मशरकी यूरोप में वाक़ है और ये रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लटविया के साथ सरहद रखता है। बिलारस ज्यादातर मैदानी इलाका है जिसकी सतह जमीन हमवार है। यहाँ चंद छोटे पहाड़ी इलाके भी हैं, जैसे बिलारस के मरकजी हिस्से में वाक़ मुनसिक पहाड़ियाँ, लेकिन ज्यादातर मुल्क का इलाका 100 से 300 मीटर की बुलंदी पर है। बिलारस का तकरीबन 40% रकबा जंगलात से ढका हुआ है। बियालवीसा का जंगल यूरोप का सबसे कदीम और महफूज जंगल है, जो बिलारस और पोलैंड के दरमियान फैला हुआ है। बिलारस में बहुत से दरिया और झीलें हैं। अहम दरिया दनीपर, नेमन और प्रीपेट हैं। मुल्क में हजारों झीलें भी हैं, जिनमें नरेज झील सबसे बड़ी झील है। बिलारस की आबो हवा मोतदिल है, जिसमें सर्दियां सर्द और गर्मियां मोतदिल होती हैं। सर्दियों में दर्जा हरारत -0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि गर्मियों में दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मुल्क की बड़ी तादाद ज़री जमीन पर मुश्तमिल है, जहाँ गंदम, जौ, मकई, आलू और दीगर फसलें उगाई जाती हैं। बिलारस एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है जो अपने दिलकश मनाजिर, मुनफरिद सकाफत और तारीखी मकामात के लिए मशहूर है। बिलारस की तारीख सदियों पर मुहित है। ये इलाका कदीम जमाने से आबाद है और यहाँ मुख्तलिफ कबाइल ने अपनी तहजीबों को फरोग दिया। बिलारस की तारीख में मुख्तलिफ दौर आते हैं, जिनमें सबसे नुमाया दौर कुरून वस्ती का है, जब यह इलाका कैफ रोज का हिस्सा था। इसके बाद बिलारस लिटवानियाई अजीम डची और फिर पोलैंड लिटवानियाई दौलत मुश्तरका का हिस्सा बन गया। 17वीं सदी के दौरान बिलारस रूसी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस दौरान बिलारस ने मुख्तलिफ सकाफती और सियासी तब्दीलियां देखी। 19वीं सदी में बिलारस में कौमी परस्ती की तहरीकें उभरने लगी और 20वीं सदी के आगाज में बिलारस को पहली मरतबा मुख्तसर मुद्दत के लिए आज़ादी मिली। दूसरी जंग अजीम के दौरान बिलारस को नाजी जर्मनी ने कब्जा कर लिया और यहाँ बेपनाह तबाही हुई। जंग के बाद बिलारस सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया और 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बिलारस ने आज़ादी हासिल की। आज बिलारस एक खुद मुख्तार मुल्क है जो अपनी तारीख और सकाफत पर फख्र करता है। बिलारस की खूबसूरती इसके कुदरती मनाजिर में मुज़म्मिर है। ये मुल्क घने जंगलात, साफ शफाफ झीलों और सरसब्ज मैदानों से भरपूर है। बिलारस में मौजूद नेशनल पार्क और कुदरती महफूज इलाके इसकी कुदरती खूबसूरती को मजीद निखारते हैं। बिलारस के मशहूर कुदरती मकामात में से एक बियालवीसा का जंगल है, जो यूरोप के सबसे कदीम और बड़े जंगलात में से एक है। यहाँ नायाब और खतरे से 2-4 जानवर पाए जाते हैं, जिनमें बियालवीसा बाइसन शामिल है। नेस परिस्क झील और ब्रासलाउ झीलें भी बिलारस की खूबसूरती की नुमाया मिसालें हैं। ये झीलें न सिर्फ सियाहों के लिए पुरकशिश हैं, बल्कि मकामी लोगों के लिए भी तफरीह का अहम जरिया है। बिलारस की सकाफत इसकी तवील तारीख की अक्कासी है। यहाँ की सकाफत में मशरकी, यूरोपी, रूसी और पोलिश असरात नजर आते हैं। बिलारस के लोग अपनी रवायात और तहजीबी वर्से पर फख्र करते हैं और इनको बरकरार रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। बिलारस के मौसीकी, रोक्स और फनून लतीफ़ा यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा है। यहाँ की रिवायती मौसीकी में बाइलिका एक किस्म का लोक गीत और पेजनियाई एक किस्म का रिवायती रोक्स शामिल है। बिलारस के फनकार मुख्तलिफ लोक कहानियों और मौज़ूआत को अपने फन पारों में पेश करते हैं। बिलारस की दस्तकारी भी मशहूर है, जिनमें कढ़ाई, बुनाई और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। ये दस्तकारी न सिर्फ मकामी बाजारों में बिकती हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इनकी कदर की जाती है। बिलारस में मजहब का किरदार अहम है और यहाँ के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार हैं। बिलारस की अक्सरियत मशरकी और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत की पैरोकार है, जो कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से मुंसलिक है। बिलारस में कई खूबसूरत ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर और कैथेड्रल मौजूद है, जो मजहबी अकीदत के मराकिज हैं। बिलारस में मजहबी रिवादारी को फरोग दिया जाता है और यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अमन व ईमान के साथ रहते हैं। मजहबी त्योहारों और तकरीबात को यहाँ बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।